राघव एक झुग्गी बस्ती में रहता था। माँ घरों में बर्तन मांजती और पिता मजदूरी करते। घर छोटा था पर उसके सपने बहुत बड़े। राघव का असली हुनर था उसकी कला। हर खाली दीवार उसके लिए कैनवस थी। वो जो महसूस करता उसे रेखाओं में बदल देता। एक दिन उसने अपनी किताब के पिछले पन्ने पर एक अजनबी चेहरा बना डाला और उस रात उसे सपने में वही चेहरा दिखाई दिया, डरावना, सांसें रोक देने वाला। अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। रात को पंखा अपने आप बंद हो जाता, दरवाजा खड़खड़ाने लगता और उसकी बनाई तस्वीरें बदलने लगती। राघव ने समझ लिया, उसकी कला अब सिर्फ कला नहीं रही। कुछ था जो उसके जरिए बोल रहा था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से नहीं था। स्कूल में सब उसे पागल समझते, शैतान का चित्रकार कहकर चिढ़ाते, पर राघव को परवाह नहीं थी। उसे अब सच जानना था। एक शाम एक बुजुर्ग ने उसे टोक दिया, तेरी रेखाएं दरारें खोल रही हैं बेटा, संभाल ले वरना वो पार आ जाएंगे। राघव सन्न रह गया। उस अजनबी ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। हर पीढ़ी में कोई एक कलाकार होता है जो उस दुनिया से जुड़ सकता है। अब राघव अपनी कला से डरने लगा। वो काले कोनों में आंखें बनाता और अगले दिन उन्हीं कोनों से आवाजें आती। कभी किचन में बर्तन अपने आप गिर जाते, तो कभी माँ को लगता कोई उन्हें देख रहा है। पर एक रात जब उसकी बहन के ऊपर एक छाया मंडराने लगी, राघव ने फैसला कर लिया, अब वो अपनी कला को हथियार बनाएगा, डर को नहीं। उसने एक विशाल चित्र बनाना शुरू किया, एक रोशनी, एक द्वार जो बुराई को बंद कर सके। वो 3 दिन तक सोया नहीं, भूखा रहा, कांपते हाथों से आखिरी रेखा खींची और जैसे ही चित्र पूरा हुआ, एक जोर की चीख गूंजी, खिड़कियां हिल गईं और सब शांत हो गया। अगली सुबह सब सामान्य था, पर राघव जानता था उसने सिर्फ डर को हराया नहीं, खुद को भी बचा लिया था। अब वही राघव जो डर से भाग रहा था, स्कूल में हीरो बन गया। उसकी ड्राइंग्स एक प्रदर्शनी में लगी। लोग अब तारीफ करते थे और बच्चे उससे सीखना चाहते थे। राघव जानता था ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, ये सबकी थी जो अंधेरे से लड़ते हैं अकेले। अब वो खुद जैसे बच्चों को सिखाता है, डर को ताकत बनाओ, उसे भागो मत, क्योंकि डर के उस पार ही छिपी होती है वो रोशनी जो इंसान को उसकी असल पहचान दिखाती है। राघव की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब मन डगमगाए और दुनिया अंधेरे से भर जाए, तो खुद पर भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी राह ही सबसे सही मंजिल होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राघव की सबसे डरावनी कला अभी जिंदा है, जल्द आ रहा है। भाग 2 कला का श्राप, सिर्फ द मोटिवेशनल वैल्यू YT पर। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली कहानी मिस न हो। लाइक कमेंट जरूर करना आपको राघव की कहानी कैसी लगी।